भारत के सभी राज्यों और केंद्र सहित प्रदेशों में एक असाधारण इतिहास और संस्कृति है। ऐसी ही एक प्राचीन संस्कृति और त्यौहार भारत के एक राज्य उत्तरांचल, जिसको कि अब उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है, वहाँ मनाई जाती है। उत्तराखंड में दीपावली को बग्वाल कहते हैं और ठीक 11 दिन बाद जो त्यौहार यहाँ मनाया जाता है उसे इगास बग्वाल के नाम से जाना जाता है। इगास बग्वाल को ही बूढ़ी दीपावली के नाम से भी जाना जाता है। इगास बग्वाल का उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में, खास करके गढ़वाल में खासा महत्व है और कई गांव तो इसे दिवाली से भी ज़्यादा धूमधाम से मनाते हैं। यह त्यौहार मनाने के लिए कई लोग छुट्टी लेकर अपने गांव और परिवार वालों के पास लौटते हैं। इस दिन सभी गांव वाले मीठे पकवान बनाते हैं और गौ माता की पूजा अर्चना कर उनको भोग लगाते हैं। फिर शाम ढलते ढलते सब एक जगह इकट्ठा होने के बाद देवी देवताओं की आराधना करते हैं और भैलो खेलते हैं। इस त्योहार में पटाखों का शोर नहीं बल्कि बेलों की जगमग रोशनियां दिखाई देती है। भैला सुरमानी की बेल और चीड़ की लकड़ी से बनाया जाता है। चीड़ की लकड़ी ज़्यादा देर तक जलती है और यह काफ़ी ज्वलनशील भी होती है। इस दिन सभी लोग मिलकर भैले नचाते हैं और एक लोकप्रिय गीत भी गाते हैं। उस गीत की कुछ पंक्तियाँ इस प्रकार हैं। 12 ऐनी बगवानी मेरो माधो नी आई, 16 ऐनी श्राद्ध मेरो माधो नी आई। ये एक लोकगीत है जिसका मतलब है दिवाली के बीत जाने के बाद भी मेरा माधो नहीं आया। और इसी से इगास बग्वाल के इतिहास की कहानी भी शुरू होती है। ये कहानी आज से लगभग 400 साल पुरानी है। उस दौर की जब गढ़वाल रियासत की कमान शाहों के हाथ में थी और तिब्बत उनका सबसे बड़ा दुश्मन था। सी वेसल्स की किताब अर्ली जेस्यूट ट्रैवलर्स इन सेंट्रल एशिया में जिक्र मिलता है कि शाहों ने तिब्बत पर 3 बार आक्रमण किए और इनकी कमान संभाली उनके वफादार सेनापति माधव सिंह भंडारी जी ने। लेकिन भौगोलिक परिस्थितियां गढ़वाल रियासत के अनुकूल नहीं थी, क्योंकि भारी बर्फबारी के चलते पहाड़ी दर्रों को पार करना बेहद कठिन होता था। एक समय ऐसा भी आया था जब तिब्बत और गढ़वाल नरेश के बीच शांति समझौता हुआ था, पर यह ज़्यादा दिन तक नहीं रहा, क्योंकि समझौते के कुछ दिनों बाद ही गढ़वाल नरेश को पता चला कि उनके कुछ सैनिकों की हत्या तिब्बत के सैनिकों ने कर दी है। और इस खबर से गुस्साए गढ़ नरेश ने तुरंत ही माधव सिंह भंडारी जी को तिब्बत पर आक्रमण करने का आदेश दे दिया। फिर माधव सिंह भंडारी जी ने गढ़वाल के अलग अलग क्षेत्रों से योद्धा बुलाकर अपनी एक सेना तैयार करी और सीधा तिब्बत पर हमला बोल दिया। भीषण युद्ध के बाद आखिरकार जीत गढ़ राज्य के सिपाहियों की हुई और तिब्बत की सीमा पर अपनी मुनारें गाड़ दी, जो आज भी वहाँ मौजूद हैं। आगे चलकर जब 20वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेजों ने तिब्बत से भारत की सीमाएं निर्धारित करी तो इन्हीं मुनारों को मैकमोहन लाइन माना गया। बहरहाल माधव सिंह भंडारी और उनकी सेना ने तिब्बत नरेश को हरा तो दिया था, परंतु इस बात की सूचना गढ़वाल रियासत की राजधानी तक नहीं पहुंच पाई। जब माधव सिंह भंडारी को इस युद्ध के लिए भेजा गया था तो उनको आदेश भी दिया गया था कि हर हाल में वह दिवाली से एक दिन पहले श्रीनगर पहुंच जाएं, परंतु न माधव सिंह आए न उनसे जुड़ी कोई सूचना। इससे राज्य में दुख का माहौल बन गया। इस घटना के ऊपर गढ़वाल नरेश ने यह फैसला लिया कि इस बार राज्य में दीपावली नहीं मनाई जाएगी। यह शोक तब टूटा जब राजा का एक खबरी 4 दिनों बाद राजमहल में आया और उसने राजा को बताया कि माधव सिंह भंडारी अपनी विजयी सेना के साथ गढ़वाल लौट रहे हैं। इस खबर से यह शोक जश्न में बदल गया था। फिर राजा ने ढोल नरसिंघा बजाकर इस जीत की घोषणा करवाई और यह भी घोषणा कराई कि जिस भी दिन सेना श्रीनगर में पहुंचेगी उस दिन दीपावली मनाई जाएगी। माधव सिंह भंडारी और उनकी सेना दिवाली के ठीक 11 दिन बाद यानी एकादशी के दिन श्रीनगर पहुंची और उस दिन पूरे धूमधाम से गढ़वाल रियासत में दीपावली मनाई गई और यहीं से इगास बग्वाल की शुरुआत हुई, जो कि आज तक गढ़वाल में मनाई जाती है। तो एक बार फिर आप सभी को इगास बग्वाल की ढेर सारी बधाई। और अब तो हमारी राज्य सरकार ने इगास बग्वाल पर राज्य अवकाश की भी घोषणा कर दी है।